हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रूफ करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। आपको ये फॉर्मूला याद ही होगा, लेकिन हम लोग आज ये जानेंगे कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये आ जाएगा। यानी कि एलएचएस में जो है इसको सॉल्व करके हम लोगों को क्या लाना है, आरएचएस। ठीक है, देखिए फॉर्मूला तो याद रखना ही है, साथ ही यदि हम लोग ये भी जाने कि वो फॉर्मूला कैसे बना है तो आपका मैथ में इंटरेस्ट भी जगेगा और क्वेश्चन कितना भी ट्रिकी हो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जिसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आर एच एस को, यानी कि सॉरी एल एच एस को, ये है एल एच एस पार्ट और ये क्या है, आर एच एस पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एल एच एस, क्योंकि हम लोग जो है एल एच एस को सॉल्व करके ये लाएंगे। तो एल एच एस में क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि ये जो ए स्क्वायर इसको इसी तरह से लिखना है, इसमें आपको एक बार प्लस ए बी और एक बार माइनस ए बी को, प्लस ए बी और माइनस ए बी को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। और ये जो माइनस बी स्क्वायर है उसको इसी प्रकार से लिख देना है। देखिए कुछ भी नहीं किया गया है, ये जो ए स्क्वायर है उसको मैं यहाँ पे उसी प्रकार से लिख दिया हूँ, ये माइनस बी स्क्वायर है वो भी मैं यहाँ पे उसी प्रकार से लिख दिया हूँ। बस इसमें देखिए ये जो प्लस ए बी है और माइनस ए बी, ये दो टर्म जो है मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ। इसमें जब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। देखिए ये ए बी और ये ए बी माइनस प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसको हम लोग काट देंगे तो फिर यही आ जाएगा। क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि हम लोगों ने ऊपर वाला जो है एक्सप्रेशन उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं किया हूँ। अब ये देखेंगे ये जो दो टर्म था अब ये कन्वर्ट होकर के किस में हो गया, एक दो तीन चार टर्म में हो गया। अब ये चार टर्म है तो हम लोग ये दो दो का ग्रुपिंग करके क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे क्या कॉमन जा रहा है, यहाँ पर ए है, इसमें भी ए है, तो ए को कॉमन ले लेना है। यहाँ पे दो ए है, एक बाहर कर दिए तो यहाँ कितना बचा, एक ए प्लस, और यहाँ पर ये ए तो बाहर जा चुका है तो यहाँ क्या बचा, बी। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे कॉमन क्या जाएगा, देखिए इसमें ए है लेकिन इसमें ए नहीं है तो ए को कॉमन हम लोग नहीं ले सकते हैं। हाँ ये बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो बी कॉमन लेंगे। साथ ही देखेंगे दोनों में माइनस का साइन है तो माइनस भी कॉमन जाएगा और बी भी कॉमन जाएगा। जब हम लोग यहाँ से माइनस बी को बाहर कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखेंगे बी तो बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा, ए। और ये जो माइनस था ये तो बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस, और ये दो बी था इसमें से एक बी बाहर हम लोग कर दिए हैं तो यहाँ पे कितना बचा, एक बी। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके आगे देखेंगे, इसके आगे क्या करना है, देखिए ये जो आप फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये टर्म और इस टर्म को हम लोग एक जगह लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, ए माइनस बी, ठीक है। और ये देखेंगे ये दोनों जो ब्रैकेट में जो टर्म है इसको एक जगह लिख दिया जाता है, क्या होता है, ए प्लस बी। तो देख सकते हैं हम लोग को यही लाना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को प्रूव करना था और क्या लाना था, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे आ चुका है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये गुना के फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस वाला पार्ट को पहले लिख दीजिए और माइनस वाले को बाद में लिख दीजिए, इससे कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि आप 2 गुना 3 लिखिए या 3 गुना 2 लिखिए एक ही बात है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो इस प्रकार से हम लोग जो है प्रूव कर सकते हैं इसको, यानी कि यहाँ पे आ चुका है जो एल एच एस है वो बराबर हो चुका है किसके, आर एच एस को। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला बना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट जो है इस प्रकार से बना हुआ है। फिर से एक बार समझा देता हूँ, बहुत ही ईजी है। ये जो दोनों एक्सप्रेशन है उसको लिख देना है, बस आपको क्या करना है, एक बार ए बी को जोड़ना है, एक बार ए बी को घटाना है। फिर यहाँ चार टर्म बन जाएगा तो क्या करना है, ये दोनों में से ए को कॉमन लेना है। देखेंगे यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो ए को कॉमन ले लिए, क्या बचा, ए प्लस बी। यहाँ पे माइनस बी को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, ए प्लस बी। और फिर ये और ये दोनों को एक जगह लिखेंगे, ये वाला और ये वाला इसको एक जगह लिखेंगे, ए और ये साइन लेना है माइनस बी, और ये जो दोनों सेम टर्म है उसको एक जगह लिखना है, ए प्लस बी। तो इस प्रकार से प्रूव हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये। अब देखिए इसको हम लोग चाहेंगे तो ये जो, इससे हम लोग ये भी ला सकते हैं, यानी कि जो आरएचएस में जो है उसको हम लोग ये भी ला सकते हैं। देखेंगे कैसे,
तो अब हम लोग जो है अब हम लोग पुट करेंगे, हम लोग अगला जो है RHS को लेंगे। तो RHS में क्या है, राइट हैंड साइड में, तो RHS में देखेंगे, RHS में है आपका ये वाला पार्ट था, है ना, a प्लस बी, फिर है ब्रैकेट, फिर है a माइनस बी। अब इसको हम लोग सॉल्व करके ये लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, आप क्लास 8 में पढ़े होंगे कि जब ब्रैकेट के अंदर दो टर्म इस प्रकार से रहता है तो हम लोग इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार ये लेंगे और फिर ये पूरा टर्म लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे, एक बार a लेंगे, फिर एक बार पूरा टर्म लेंगे a माइनस बी। इसी तरह से फिर यहाँ पर एक बार प्लस b लेंगे ये वाला, फिर इसको पूरा लेंगे a माइनस बी। अब ब्रैकेट के बाहर में कोई भी टर्म रहता है, ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो ये दोनों से गुना होगा, ये a इससे गुना होगा और फिर ये क्या होगा, इससे गुना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा। तो a को जब a से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर, और a जब माइनस बी से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस ए बी। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ b a को या फिर a को b से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी, और प्लस बी और माइनस बी, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और बी गुना के कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये दो टर्म बिल्कुल सेम है और साइन अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। लास्ट में देख सकते हैं क्या बचा, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो कि आपका क्या था, LHS। तो इस प्रकार से आप लोग जो है RHS को सॉल्व करके भी LHS को हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको जो है दोनों प्रूफ करने के लिए बता दिया हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है इसको इसके इक्वल कैसे ला सकते हैं और इसको सॉल्व करके इसको कैसे ला सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे इसी प्रकार से a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर कैसे होता है। तो इसके लिए आप जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।